अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे आप लोग सब लोग बल करना शुरू हो गई हूँ। खैर चलो कोई नहीं, नेवर माइंड। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पिछली से पिछली वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में बात की थी और मैंने कहा था कि बहुत ही फजूल हो गए हैं, लाइक अब अच्छा कंटेंट नहीं बन रहा और समझ भी नहीं आती क्या देखें, क्योंकि दिल भी करता है देखने का और क्योंकि बोर हो रहे होते हैं। तो पुराने ड्रामे बहुत अच्छे थे, अब वैसे ड्रामे नहीं बनते। तो उससे ऑपोजिट आज की जो वीडियो है ना, उसके अंदर मैंने कुछ ऐसे ड्रामों के बारे में बात करूँगी जो कि बहुत अच्छे हैं। लाइक अभी ना जो ड्रामे जितने भी चल रहे हैं ना, उसमें से 3 ड्रामे हैं जो कि मैं देख रही हूँ एंड आई एम लविंग ऑल ऑफ देम। लाइक बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत मज़ा आता है मुझे। हमेशा एपिसोड का इंतज़ार रहता है कि कब एपिसोड आएगी और मैं देखूँगी और इन्जॉय करे बंदा। तो मैं जो 3 ड्रामे देख रही हूँ उनमें से एक रद्द है, एक जफ़ा है और एक ज़र्द पत्तों का बन है। मैंने जिस ऑर्डर में प्लेस किया ना, ये तो मुझे नहीं पता ठीक है या नहीं मेरे पसंद के मुताबिक, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है देखने का वो रद्द देखने का आ रहा है। रद्द इज़ आउटस्टैंडिंग। मुझे पता है कि वो पुरानी वीडियो बनाने से पहले भी वो चल रहा था लेकिन मैं देख नहीं थी रही। तो अब मैंने जब देखना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। लाइक इट्स सो नाइस यार, मतलब मैं कितनी तारीफ़ करूँ। मुझे सबसे ज़्यादा मैं ना रद्द के साथ मुझे मज़ा आ रहा है देखने का। हालांकि वैसे टू बी ऑनेस्ट कोई रात की स्टोरी को इतनी कोई डिफरेंट नहीं है कि बंदा कहे कि कोई नई चीज़ ही उन्होंने जो है वो हमें दिखाना स्टार्ट कर दिया, बट इट्स मोर अबाउट द करेक्टर्स। और मुझे लगता है अगर आप करेक्टर्स के साथ लाइक अटैच हो जाते हैं ना तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता बाकी ड्रामे से। तो मुझे ईमान का करेक्टर इतना अच्छा लग रहा है। आई थिंक बहुत अच्छा हो गया है लाइक पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर। मुझे इनफैक्ट याद ही नहीं पड़ता कि मैंने इतनी लाइक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड देखी हो। मुझे बिल्कुल नहीं याद पड़ रहा किसी और ड्रामे में इतना ज़बरदस्त करैक्टर दिखाया हुआ है उसका, और हर लिहाज से लाइक वो बेस्ट है। टू बी ऑनेस्ट वैसे ड्रामे की स्टार्ट की जो एपिसोड्स थी ना, उसके अंदर मैं टीम जैन के अंदर थी और मेरा सलार के सीन्स देखने का दिल ही नहीं था करता। मैं उसके सीन ही आगे कर देती थी, मतलब मुझे ना पसंद ही नहीं था वो बिल्कुल भी। बाद में फिर सारे के सारे क्लाइमैक्स के बाद जब उन दोनों का निकाह हो जाता है और ईमान जो है वो उनके घर में यानी कि अपने ससुराल में आके रहना स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद से जो ड्रामे में मतलब थ्रिल आई है ना, लाइक इतना मज़ा आता है मुझे। वो जिस तरह से उन सबको जवाब देती है और जो उसके आने से जो इम्पैक्ट डाला है उसने सलार के ऊपर, वो अमेजिंग है। ड्रामे के स्टार्ट के अंदर जिस तरह मैं सलार के सीन्स आगे कर दिया करती थी ना, अब इस तरह का सीन हो गया कि अब अगर कोई जैन का सीन आता है तो मैं वो आगे कर देती हूँ। मुझे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते। ऊपर से माशाल्लाह जो उसकी उन्होंने लगा दी है ना, उसका शक्ल का हुलिया बर्बाद कर दिया सारे का। लेकिन हर चीज़ के अलावा यार मैं रात को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। आप सभी आई थिंक बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, रेटिंग भी उसकी अच्छी आ रही है, विच इज़ वेरी गुड कि शुक्र है किसी अच्छे ड्रामे की रेटिंग अच्छी आ रही है। लेकिन थोड़ी सी बस मुझे लगता है जैन के साथ ज़्यादती है। पहले उसको इतना अच्छा दिखाया था, ऐसे लग रहा था इससे ज़्यादा अच्छा कोई शोहर या कोई दामाद तो पैदा ही नहीं हुआ कभी दुनिया के अंदर, और अब उसको इतना बुरा दिखा दिया, मतलब ऐसे नहीं था करना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा अब दिल भी नहीं कर रहा वैसे वो उनकी ज़िंदगी में वापस आए, वो उधर ही रहे, बाहर ही रहे, वो पाकिस्तानी ना है, क्योंकि लाइक आई एम लविंग द बॉन्ड बिटवीन ईमान एंड सलार। सो या मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ड्रामा विच इज़ जफ़ा। मुझे वैसे समझ नहीं आ रही कि मैं दूसरे नंबर पे जफ़ा को रखूँ या ज़र्द पत्तों के बन को रखूँ, क्योंकि मुझे दोनों ही अच्छे लग रहे हैं और दोनों इक्वली अच्छे लग रहे हैं। बट खैर है, हम पहले जफ़ा के ऊपर बात कर लेते हैं। इस तरह से मैंने रात के अंदर भी कहा था कि उसकी स्टोरी कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, इसी तरह से जफ़ा की भी स्टोरी मुझे लगता है कोई इतनी कोई मुख्तलिफ नहीं है। पहले भी शायद इस तरह की स्टोरीज आ चुकी होंगी ड्रामों के ऊपर, लेकिन आई थिंक पेस जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब रात के अंदर भी हर चीज़ इतनी जल्दी जल्दी टिकटॉक तरीके से होती है ना कि बंदे का दिल करता है बंदा देखे तो बंदा अटैच हो जाता है उसके। सेम जफ़ा के अंदर भी चीज़ें जो है ना वो बहुत तेज़ी से हो रही हैं। एक लाइक मज़ा आता है, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ उनकी आगे ज़िंदगियों के अंदर और उनके करैक्टर्स के अंदर, तो मुझे जफ़ा का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अच्छा वैसे अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस ना पसंद हो तो उसका ड्रामा देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बेशक ड्रामा अच्छा भी हो ना, मैं देख लेती हूँ लेकिन मुझे थोड़ी सी हो रही होती है। लेकिन जफ़ा के अंदर भी वैसे यही सीन है। मुझे सहर और उस्मान वैसे अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे मावरा और वो द अदर वन मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, तो वो दोनों मुझे इतने नहीं पसंद, लेकिन फिर भी मुझे मज़ा आ रहा है। और लाइक जो हसन का करैक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा इंट्रीग कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही उसकी ज़िंदगी में पहले क्या हुआ था, उसके माँ बाप के साथ क्या मसले मसाइल थे, और अब ज़ारा उन चीज़ों को किस तरह से हैंडल करेगी, तो बहुत मज़ा आएगा। और दूसरी तरफ जो सहर है, आई थिंक उसका नाम अंदलीब है, तो उसकी तो मुझे लगता है शादी हो जाएगी उस डॉक्टर के साथ, तो
यही सीन है, लेकिन मज़े का है, लाइक आई एम एंजॉयिंग इट। यार यही बात है, अगर मतलब स्टोरीज इतनी अच्छी ना भी ना हो, थोड़ी नॉर्मल हो जिस तरह से नॉर्मली होती हैं, तो वो भी अगर दिखानी है उनकी ज़रा पेस अच्छी कर दें और बेतुकी चीज़ें अंदर अगर ना डालें ना, ज़रा लूप होल्स कम हो, तो बंदा देख ही लेता है। लेकिन इतने स्लो ड्रामे होते हैं कि बंदे को नींद आ जाती है देखते देखते, इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता आपका। मूविंग ऑन टू द थर्ड एंड द लास्ट ड्रामा विच इज़ पत्तों का बन, और ये मेरी फेवरेट एक्ट्रेस का, मुझे सजल की एक्टिंग, उसका काम इतना ज़बरदस्त लगता है। लाइक अगर कोई बंदे जिनको थोड़ा बहुत भी एक्टिंग का पता है ना, तो वो मुझे लगता है उनको ये बात समझ आ जाती है कि पाकिस्तान में सबसे अच्छी एक्ट्रेस सजल ही है। लेकिन फिर भी यार पता नहीं क्यों वैसे वो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, इतने उसके कोई फ़ैन फॉलोइंग मेजर किस्म की नहीं है, विच इज़ सैड, बट कोई बात नहीं। तो उसका ड्रामा मैंने लास्ट टाइम आई थिंक उसका जो आया था वो कुछ अनका ही आया था बिलाल अब्बास के साथ, लेकिन मैंने वो देखा नहीं था। और अब वैसे मैं बहुत एक्साइटेड थी इस ड्रामे के लिए, क्योंकि ये ड्रामा सजल का था। दूसरा, सजल के ड्रामे बहुत डिफरेंट होते हैं, वो अच्छी उसकी स्क्रिप्ट जो है ना वो अच्छी चूज़ करती है। और हमजा सुहेल को मैंने देखा था फेरी टेल्स का, मैंने सीज़न 1 देखा था, सीज़न 2 नहीं था देखा क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा ही ओवर हो गया था। मैं ये नहीं कह रही कि ड्रामा बुरा था, आप लोगों को पसंद आया तो अच्छा है, लेकिन मुझे वैसे इतना ज़्यादा जो होता है ना वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती होती, तो मैंने नहीं था देखा। लेकिन उसके अलावा मैंने उसको लास्ट टाइम देखा था ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर। ब्रेकिंग न्यूज़ बाय द वे बहुत अच्छा ड्रामा था, उसको बिल्कुल भी रेटिंग नहीं मिली। मुझे तो लगता है कि उसकी तो कुछ एपिसोड्स पे 1 मिलियन व्यूज़ भी नहीं थे। वो ग्रीन का ड्रामा था और वो बहुत अच्छा था, तो मैंने उसको उसके अंदर देखा था, तो आई नो समहाउ लाइक ही इज़ अ गुड एक्टर। खैर एनीवेज मूविंग ऑन टूवर्ड्स द स्टोरी, तो यार इसकी स्टोरी बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छी है। इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर और चीज़ों के ऊपर हम वैसे पहले भी थोड़ा सा पहले भी ड्रामे बनाता रहता है, तो उनकी एक है, मतलब देख के अपना पता चल जाता है कि ये हम का ही ड्रामा है। इसके अलावा एक वो चीज़ होती है ना कि आप इस तरह की स्टोरीज़ के अंदर ऐसे लगता है कि आपको प्रीच कर रहे हैं चीज़ों को और ऐसे बता रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, मज़ा नहीं आता। लेकिन इसमें इस तरह से नहीं है, बहुत लाइक छोटी छोटी चीज़ों को भी देखा हुआ है और अच्छा है। मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और आगे मैं तो क्यूरियस हूँ कि क्या होता है। मुझे वैसे ना जो लाइक सजल का नाम मुझे भूल गया, मीनू और उसका जो भाई का बेटा है रोशन, उन दोनों की जो आपस में बॉन्ड दिखाया हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं उस चीज़ को बहुत इंजॉय करती हूँ। थोड़ी देर से वैसे मैं सैड हुई थी कि वो रोशन पता नहीं कहाँ चला गया, तो अब वो उनका ख़त्म हो जाएगा। मुझे लगता था शायद वो वापस नहीं आएगा, लेकिन वो वापस आ गया और हमारे डॉक्टर साहब भी आ गए हैं। तो आप देखते हैं आगे क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा। तो मेरे तो ये 3 ड्रामे जो है ना वो टॉप के ऊपर हैं और मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि हर बंदा देखे। जफ़ा की और ज़रपतू के बान की भी रेटिंग ठीक है, लेकिन इतनी ज़बरदस्त नहीं है जितनी आप लोग दूसरे कुछ ड्रामों को देते हैं, तो उनकी भी और ऊपर जाए। तो मुझे तो मज़ा आ रहा है इन तीनों के साथ। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से इसी खुशी में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो बाय बाय।